और इस वक्त की बड़ी खबर का रुख करेंगे। बड़ी खबर पश्चिम बंगाल संदेशखाली से मुख्य आरोपी शाहजहां शेख गिरफ्तार कर लिया गया है। ये इस वक्त की बहुत बड़ी खबर। मुख्य आरोपी शाहजहां शेख जो महीने भर से ज्यादा समय से फरार चल रहा था, आखिरकार पकड़ा गया है। ऋतिक मंडल हमारे संवाददाता खबर पर ज्यादा जानकारी देंगे। ऋतिक, कहां से पकड़ा गया है शाहजहां शेख? ये बंगाल पुलिस के हवाले से जो सूत्रों के हवाले से जो खबर हमें मिल पा रही है कि करीब 55 डेज के बाद शेख शाहजहां यानी संदेशखाली घटना के मूल सरगना जो है उसको धर दबोचा गया है। बताया जा रहा है कि मिनाखा यानी संदेशखाली के आसपास के इलाके से उन्हें पुलिस गिरफ्तार की है। देखिए, पिछले 50 से ज्यादा दिनों से लगातार ये जो है दबाव पुलिस के ऊपर बन रहा था। आखिरकार कहा है शाहजहां शेख, जिनके खिलाफ तमाम आरोप है, जो पता चल पा रहा है कि कल देर रात उसे गिरफ्तार किया गया है। अब आगे की कार्रवाई और तफ्तीश जो है वो अभी तक जारी है। आज उसे कोर्ट प्रोडक्शन किया जाएगा, लेकिन आखिरकार जो सरगना है शेख शाहजहां, उसे धर दबोचा गया है। पुलिस ने मिनाखा जो जगह है यानी संदेशखाली के ही आसपास के इस इलाके से उसे गिरफ्तार किया गया। ऐसा ही खबरें जो है हमें मिल पा रही है। देखिए, आपको जरा बता दे, जो सवाल अगर उठ रहा था कि पुलिस के कार्रवाई के ऊपर, वो भी अभी भी बरकरार है, क्योंकि मिनाखा एक ऐसा जगह है जहां से ये शेख शाहजहां का जिस तरीके से फैला हुआ जो इलाका है, उसका जो साम्राज्य था, जिसको लेकर सवाल निशान उठा, जहां पर लगातार लंबे दिनों से, लंबे सालों से वहां पर जो है वो वहां पर लोगों के ऊपर अत्याचार कर रहे थे। ये मिनाखा उसी इलाके में आता है और इस तरीके से वो नॉर्थ 24 परगना की ही इलाके में आता है। उसी इलाके से उसे धर दबोचा गया है, ऐसा सूत्रों का कहना है। अभी तक बता रहे हैं कि उत्तर 24 परगना के मिनाखा से इसको पकड़ा गया है। कितने बजे इसको पकड़ा गया, वहां कहां छुपा हुआ था, किसके पास था? देखिए, इस बारे में अभी तक जो है पुष्टि हमें नहीं मिल पा रही है। क्या वो वहीं पे था पिछले 50 से ज्यादा दिनों से वहां पर छुपे हुए थे, या फिर वहां पर पहुंचे हुए थे? किस तरीके से एक्शन पुलिस कार्रवाई की हमें पता नहीं चल पा रहा है। लेकिन आपको मैं बता दूं कि कल दोपहर से हलचल संदेशखाली में शुरू हो गया था। उस वक्त मेरा मौजूदगी वहां पर था। तमाम उन इलाकों में संदेशखाली 1 और 2 जितने भी टापू है, आइलैंड है, वहां पर ठोस कार्रवाई पुलिस की तरफ से की गई थी। पहले तो एहतियातन एडिशनल फोर्सेस जो है वो मंगवाए गए आसपास के डिस्ट्रिक्ट से, रैपिड एक्शन फोर्सेस, और उनके जरिए गांव देहात में पहुंचकर, क्योंकि बहुत ही डिफिकल्ट टेरेन है संदेशखाली का इन सब इलाकों में, आप बखूबी समझ रहे हैं, तो वहां पर पहुंचना, अगर किसी लोग कहीं पर किसी गांव में अगर कोई छुपे हुए हैं तो उसके लिए एडिशनल फोर्सेस की जरूरत है। और ज्यादातर जो रास्ता वहां पर मोटरेबल रोड नहीं है, शायद ये कारण रहा कि वहां पर जो इस तरीके से पुलिस लंबे वक्त से ढूंढ रहा था। तो ये कल दोपहर से उसे वहां पर कार्रवाई शुरू हो गई थी तमाम इलाकों में, चाहे वो मिनाखा हो या फिर संदेशखाली 1 या 2। जिस इलाके में ईडी ऑफिसर्स जो हमले के शिकार बने थे जनवरी के महीने में, वो शाहजहां शेख के बिल्कुल घर के आसपास के बगल में था। तो वहां पर भी बहुत शक्ति से वहां पर कल दोपहर से कार्रवाई शुरू हो गई थी। अब जो जानकारी निकल कर आ रही है कि आखिरकार उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। देखिए, 5 जनवरी का तारीख है जब से ये शाहजहां शेख फरार चल रहा था। जिस दिन ईडी के ऑफिसर बंगाल रेशन घोटाले के तफ्तीश के लेकर वहां पर चले थे, जिसके साथ ज्योतिप्रिय मल्लिक जो ममता कैबिनेट के अहम मंत्री है, उनको पहले ही वो फिलहाल सलाखों के पीछे इसी आरोप के साथ, तो इस करप्शन चार्जेस को तफ्तीश में लेकर जो है ईडी ऑफिसर्स और सेंट्रल फोर्सेस की टीम शाहजहां शेख के घर पहुंचे थे। उस दिन हमें याद है कि किस तरीके से लोग ईडी के ऑफिसर्स के ऊपर टूट पड़े, मारपीट हुई। उस तब से लेकर शाहजहां शेख फरार चल रहा था। और इस बारे में कलकत्ता हाईकोर्ट ने सख्ती दी थी कि फौरन गिरफ्तार कर लेना चाहिए। कल भी इसमें कोर्ट है अपना बिल्कुल लगातार दबाव पड़ रहा था। बने रहे हमारे साथ। बड़ी खबर देते हैं, शाहजहां शेख जिसकी तलाश हो रही थी पिछले 55 दिनों से, वो शाहजहां शेख जिसके समर्थकों ने ईडी की टीम पर हमला किया, वो शाहजहां शेख जिसके खिलाफ बड़ी संख्या में महिलाएं आई और उनके साथ किस तरह की क्रूरता हुई वो उन्होंने कहानियां बयां की, वो शाहजहां शेख जिस पर जमीन हड़पने के आरोप एक के बाद एक कई FIR, और वो शाहजहां शेख जो भागा फिर रहा था, पकड़ लिया गया है। पश्चिम बंगाल नॉर्थ 24 परगना के मिनाखा से गिरफ्तार किया गया है। ये बड़ी खबर।